नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखिए बिल्कुल अब आसान वाले क्वेश्चन आना स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 15, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स पेरीमीटर। ध्यान दीजिए, एरिया हम जानते हैं किसी भी इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये आप जानते हो, ठीक है। बट क्वेश्चन में उसने एरिया दिया हुआ है हमें, वो कितना है 36√3, और इधर क्या चल रहा है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक है। एरिया में गिवन था और ये फॉर्मूला हुआ करता है। यहाँ से √3 कैंसिल हो गया, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई में आएगा 36 इंटू 4, और इधर क्या चल रहा है साइड का, बताइए वो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या आएगा √36 इंटू 4, और इधर क्या चल रहा है साइड, ठीक। 36 का स्क्वायर रूट कितना होता है 6, और 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, तो ये हमारे पास साइड आ जाएगी। साइड का प्यारे बच्चों आंसर आ गया 12। इतना क्या एरिया सेंटीमीटर में है, ठीक है, सेंटीमीटर, ये हमारे पास साइड आ गई। कैसे निकाला सर? देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। एरिया क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल कर दिया, 4 इधर मल्टीप्लाई में आ गया, स्क्वायर हटा के स्क्वायर रूट लगाया, 36 का √6, 4 का √2, ठीक है। तो कितना आंसर आया 12। अब इक्विलेटरल ट्राइंगल की हमें साइड पता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होती हैं। अब उसने क्वेश्चन में कहा था कि पेरीमीटर बताइए। पेरीमीटर हम जानते हैं सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल साइड को चलिए मैं थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ a + b + c, बट साइड जो है वो तीनों की तीनों आपस में कैसी होंगी इक्वल। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं 36 सेंटीमीटर, या इक्विलेटरल ट्राइंगल का पेरीमीटर 3 इंटू साइड करके भी निकाला जा सकता है, क्योंकि साइड इक्वल होती हैं और 3 होगा वहाँ पर, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं आ रहा, समझ में आ रहा है? पहले साइड निकाल लेंगे फिर पेरीमीटर निकाल लेंगे, ठीक। ये था क्वेश्चन नंबर 15। और एक और आसान वाला क्वेश्चन देखिए, इफ द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज दिस, फाइंड इट्स हाइट। उसने क्वेश्चन चेंज कर दिया, इस बार हाइट पूछ रहा है। तो देखो कैसे करेंगे प्यारे बच्चों, देखो एरिया इक्वल्स टू क्या होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है। बट एरिया क्वेश्चन में गिवन है 81√3, और इधर क्या चल रहा है √3/4 साइड स्क्वायर, ठीक है। √3 से √3 कैंसिल, 81 इंटू में क्या, इधर प्यारे बच्चों क्या चल रहा है साइड का स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा रूट, अच्छा √81 का कितना होता है 9, और 4 का ये आ जाएगा। तो यहाँ से प्यारे बच्चों साइड की वैल्यू आ गई हमारे पास 18 सेंटीमीटर, ये आ गया साइड। अगर मैं कोई एक इक्विलेटरल ट्राइंगल इमेजिन कर लूँ अब, जिसकी साइड हमें पता है कितनी 18 18 18, यही तो होगा, और मुझे निकालनी है उसकी क्या हाइट। तो हाइट निकालने का तरीका हमारे पास होता है, कैसे होता है, हाँ हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। एरिया इस ट्राइंगल का क्वेश्चन में गिवन था, कितना था 81√3, ये क्वेश्चन में गिवन था 1/2। बेस कितना लेंगे, तीनों ही इक्वल है तो बेस 18 रहा होगा, और हाइट हम जानना चाहते हैं 2, और ये 9 डिवाइड में लेकर आऊँगा 81√3/9, और इधर क्या चल रहा है h, 9 से ये कैंसिल कर दिया 9 टाइम्स, तो 9√3, इतना सेंटीमीटर ये इसकी हाइट रही होगी, ठीक है। ये इसका आंसर आया, ठीक। तो फिर से साइड का आंसर आ गया 18 सेंटीमीटर, और हाइट आ गई 9√3 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन सेम तरीके से किए गए हैं। एरिया की वैल्यू रखकर क्या निकाल दिया है साइड, और साइड के बाद पेरीमीटर पूछा है तो पेरीमीटर निकल जाएगा इस तरह से, और हाइट पूछा है तो हाइट निकल जाएगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाते हैं। ध्यान दीजिए, ईच साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 8 सेंटीमीटर। साइड दे दी इस बार उसने क्वेश्चन में पहले से, कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। ओके, साइड कितनी 8 है या 18 है, 8 है, ओके 8 सेंटीमीटर, ठीक।
एरिया बताइए कैसे निकालूं? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, ठीक। √3/4 साइड कितनी है 8, इसका स्क्वायर, और 8 का स्क्वायर कितना आएगा 64, ये ठीक है। ये 16 टाइम कैंसिल कर दिया तो 16√3 ये बचा। अब √3 की कुछ वैल्यू है क्या हमारे पास? 1.732। 16 का मल्टीप्लाई कराइए 1.732 से, 27.71, ये आपका आंसर आया, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में पूछ रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्राइंगल। ओके, ट्राइंगल की हाइट कैसे निकालेंगे? तो हम जानते हैं जब भी हाइट का क्वेश्चन आता है तो हम क्या लिखना होता है? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ ऐसे ही ठीक है, बेस क्या रहा होगा? तो आंसर है कि साइड 8 है तो तीनों साइड क्या रही होंगी 8, तो बेस तो 8 ही रहा होगा इनटू हाइट। और एरिया हमने अभी अभी निकाला है 27.71। 2 से ये कैंसिल 4 टाइम, तो 27.71 को डिवाइड कराइए 4 से, 6.93 आ रहा है। ओके चलिए 6.93 सेंटीमीटर, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको करना है, ये आप मुझे बताते जाते हैं तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ कितना कितना आया। ये कैलकुलेशन की जा सकती है साइड में रफ में, ठीक है। तो फिर से ये देखो 3 क्वेश्चन बोर्ड पर लिखे हैं, उसने क्वेश्चन को कैसे कैसे चेंज किया। एक क्वेश्चन में एरिया दिया, उसमें हमने साइड निकाली इस तरीके से, फिर उसने पैरामीटर पूछा था। फिर इस क्वेश्चन में क्या किया, वही सेम चला, एरिया दे रखा था, साइड निकाली, साइड के बाद उसने क्या पूछ ली थी हाइट। अब उसने चेंज कर दिया, अब पहले साइड दे दी, एरिया पूछ लिया और हाइट पूछ लिया। करना वही है, सब कुछ सेम चलेगा, ठीक है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 18। द हाइट ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल मेजर 9। देखो इतना उसने क्वेश्चन को और घुमाया थोड़ा सा, अब इस बार उसने क्या दे दिया है हाइट। तो देखो ध्यान दो, अगर सपोज ये x है तो ये x रहा होगा, हाइट उसने कितनी दी है 9। ओके, हाइट दे दी 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फाइंड इट्स एरिया। ओह, अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? एरिया क्या होता है प्यारे बच्चों? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। साइड आपने कितनी बताई है मुझे x, तो यहाँ पर साइड का स्क्वायर। कोई डाउट नहीं यहाँ तक? तो बिल्कुल आसान सी बात लिख दी। अब इसके बाद फिर से अगर कहीं पर एरिया हमें निकालना हो तो क्या ऐसे नहीं निकाल सकता मैं? हाफ बेस इंटू हाइट। बेस कितना है, हाइट कितनी है? इस ट्राइंगल का एरिया हाफ बेस इंटू हाइट करके निकल सकता है, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो इसका एरिया ऐसे भी निकल सकता है। दोनों एरिया सेम ट्राइंगल के हैं तो दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो √3/4 इस एरिया को हम क्या लिख सकते हैं? √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, और इक्वल्स टू में क्या चल रहा था 1/2 इंटू x इंटू 9, ठीक। अब तो मैं सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करूं मैं इसको? x से एक x कैंसिल, तो यहाँ पर मेरे पास क्या बचा हुआ है x, ठीक। और इसके अलावा इस 2 से ये 2 कैंसिल, ऐसा हो जाएगा। और कुछ हो सकता है क्या? चलिए ठीक है, अब क्या क्या बचा वो लिख लेते हैं। 2 इधर मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 इंटू में क्या 9, और ये √3 कहाँ आएगा अपॉन में, ऐसा, ठीक। अब इधर ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए कैलकुलेशन। √3/4x² इक्वल टू 1/2 x इंटू 9 चल रहा था। एक x से एक x कैंसिल, तो क्या बचा x। इस 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, यहाँ 2 आ गया। अब x इधर रह गया, बाकी सब उधर ले आ रहा हूँ, तो ये 2 इधर मल्टीप्लाई में आ गया 9 के साथ, और ये √3 डिवाइड में। अब मैं इसको रैशनलाइज करा रहा हूँ, सुनो ध्यान से। √3 से नीचे और √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करा रहा हूँ, तो इससे क्या होगा देखो 9 इंटू 2 ये कितना, और ऊपर क्या आया और नीचे क्या आया 3 से ये कैंसिल, तो कितना आंसर आया 6√3 इतना सेंटीमीटर।
ओके, वो भी देखेंगे। x की वैल्यू कितनी आई 6√3 सेंटीमीटर। अब उसने क्वेश्चन में पूछा क्या है हमसे, फाइंड इट्स एरिया। ओके, एरिया हमें निकालना है, तो ध्यान दीजिए साइड आपको पता है, एरिया आप निकालना चाहते हैं, तो एरिया का फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। √3 ऐसे ही ठीक है, 4 ऐसे ही ठीक है, साइड 6√3, यही तो आई है साइड हमारी x की वैल्यू, इसका क्या स्क्वायर, तो √3/4 ऐसे ही ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना 36, √3 का स्क्वायर कितना 3, और √3 की वैल्यू भी हमें दी हुई है, 1.732 ठीक 1.732, और 36 इंटू 3 कराइए 108, और अपॉन में क्या 4, और 4 से चलिए मैं इसको कैंसिल करता हूँ, 4 2 जा 8 और 4 7 जा, ठीक है, ये 47.76, ये आपका आंसर आया 47.76 सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना 46.76, ओके चलिए 46.76 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस आंसर को चेक करिए, ठीक आया ये, ओके। तो कैसे करना है फिर से सुनिए ध्यान से, x x x ये मैंने अपनी तरफ से माना, कोई एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसकी साइड कितनी है x, ये हमने माना, ठीक, इसकी हाइट कितनी गिवन है 9। अब अगर इसका एरिया निकालना हो साइड के हिसाब से तो ये होना चाहिए, अगर इसका एरिया निकालना हो हाइट के हिसाब से तो ये होना चाहिए। अब ये दोनों एरिया एक ही ट्रायंगल के हैं तो ये दोनों एरिया आपस में इक्वल होंगे। जब हमने इनको इक्वल रखा तो किसकी वैल्यू आ जाती है साइड की, साइड हमें पता चल गई तो हम क्या निकाल सकते हैं एरिया, बिल्कुल आसान है। और तो कुछ नहीं पूछा, ठीक नहीं, आसान वाला एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए 19, द बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर, बेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल मेजर 48 सेंटीमीटर एंड हाइपोटेनस मेजर 50 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया। तो इसको बना लेता हूं मैं, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया मैंने, इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ नाम रख देता हूं, चलिए ABC, और बेस है इसका 48 सेंटीमीटर और हाइपोटेनस है इसका 50 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन आ गया। ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इस ट्रायंगल ABC में सबसे पहले आप लगाइए क्या, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये ठीक है। यहाँ से 50 का स्क्वायर किया 2500 और AB स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 48 का स्क्वायर कराइए 2304, ओके, और 2500 माइनस 2304, इधर क्या चल रहा है AB स्क्वायर, 2500 से 2304 माइनस किया 196, ये आपका आंसर आया। यहाँ से स्क्वायर हटाकर क्या लगा दिया अंडर रूट, तो ये कितना आया 14 क्या सेंटीमीटर, ये आपके पास आ गई किसकी वैल्यू AB की 14 सेंटीमीटर, ठीक। अब आपको बेस पता है, हाइट पता है, तो राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो हमने सबसे फर्स्ट पढ़ा था वो क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 ऐसे ही ठीक है, बेस कितना 48 और हाइट कितनी 14, 2 से ये कैंसिल किया 7 टाइम और 7 का मल्टीप्लाई कराइए 48 में 336 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपके पास एरिया का आंसर आया। तो बिल्कुल आसान था, क्या कर दिया उसने, एक ट्रायंगल में हाइपोटेनस दे दिया था, बेस दे दिया था, हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाकर परपेंडिकुलर निकाल लिया। अब हमें हाइट और बेस दोनों पता थे तो एरिया निकल गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 का फिगर हमें गिवन है,
ABC इस तरह से एक ट्रायंगल गिवन है और यहाँ पर एक और साइड है और यहाँ राइट एंगल है एंड दिस इज D। ये हमें गिवन है 12 सेंटीमीटर और ये गिवन है 16 सेंटीमीटर। दिस इज 52 सेंटीमीटर एंड दिस इज 48 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ये हमें निकालना है। ठीक है, देखिए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ ABD। ठीक है, ट्रायंगल ABD। इस ABD ट्रायंगल में यहाँ पर 90 डिग्री बन रहा है तो ये हाइपोटेनस होगा। ठीक, और यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ पाइथागोरस थ्योरम। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम कह सकते हैं AB का स्क्वायर किसके इक्वल रहा होगा? 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। AB स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, 16 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। $400 आया, स्क्वायर हटाकर रूट लगाया, आंसर कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। अब हमें AB भी पता है 20 सेंटीमीटर। ओके, अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ABC ये जो ट्रायंगल है इसका एरिया निकाल लेंगे बाय हेरोन्स फॉर्मूला। इसका एरिया हम निकाल लेंगे बाय हाफ बेस इनटू हाइट। इस टोटल एरिया में से इसका एरिया माइनस कर देंगे तो ये जो शेडेड वाला पार्ट है इतना एरिया निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका एरिया पहले चलिए निकाल के रख देते हैं। ट्रायंगल ABD का एरिया ABD कैसे निकालेंगे? हाफ बेस इनटू हाइट। हाफ बेस कितना है? 12, हाइट कितनी है? 16, 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना एरिया इसका हमने निकाल कर रख लिया। अब हम क्या करने वाले हैं? इसका एरिया निकालेंगे। ठीक है, ट्रायंगल ABC का एरिया। तो ट्रायंगल ABC का एरिया निकालने के लिए हमारे पास A है, B है और C है। ठीक, यहाँ से सबसे पहले S निकाल लेते हैं। A प्लस B प्लस C अपॉन 2, 20 प्लस 48 प्लस 52 अपॉन 2 कितना? 120 अपॉन 2। दिस इज 60 सेंटीमीटर। सेमी पैरामीटर आ गया। अब सेमी पैरामीटर निकालने के बाद एरिया निकालना है। एरिया का फॉर्मूला सबसे पहले लिखा जाएगा S माइनस A, S माइनस B एंड S माइनस C। नाउ अब हम वैल्यू पुट कर देंगे। S कितना है? 60, 60 माइनस A की वैल्यू है 20, S 60 माइनस B 48 एंड 60 माइनस 52। ये वैल्यू पुट कर दी है मैंने। अब इसके बाद सब्ट्रैक्ट करना है। तो 60 तो ऐसे ही ठीक है, इंटू 40 इंटू 12 इंटू 8। ये आ गया सब्ट्रैक्शन वाला स्टेप। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए ये 60 के प्राइम फैक्टर आ गए। ठीक है, और 40 के हमें कराने हैं। तो ये 40 के प्राइम फैक्टर हो गए, 12 के करा देते हैं और 8 के करा देते हैं। ठीक है, ये प्राइम फैक्टराइजेशन रफ में करके देखे जा सकते हैं, आपको आते हैं करने। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है वो है पेयर बनाना। तो यहाँ से पेयर बनाया, ये 2 बाहर लिखा, ये पेयर बना, ये 2 बाहर आया, फिर से पेयर बना, एक और 2 बाहर आया और एक और पेयर बना, एक और 2 बाहर आया। इसके बाद एक और 2 का पेयर बना
एक और 2 बाहर आया, 3 का पेयर बना, 3 बाहर आया, 5 का पेयर बन गया, 5 भी बाहर आ गया। इतने सारे नंबर मेरे पास आ गए। ठीक, इन सब का मल्टीप्लाई 480 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। तो ठीक है, इस बड़े वाले ट्रायंगल का एरिया कितना आया है 480, और इतने ट्रायंगल का एरिया कितना आया है 96। तो जो एरिया ऑफ शेडेड रीजन है वो निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल के एरिया में से छोटा वाला ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देंगे। कितना 384 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये रीजन आ जाएगा शेडेड वाला। कि समझ आ गया कैसे करना है? तो सबसे पहले तो हमने इस ट्रायंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड निकाल ली। ठीक है, ये साइड हमें पता चल गई, अब तीनों एरिया निकल जाएगा। इसका एरिया तो हम निकाल ही सकते थे हाफ बेस इंटू हाइट करके, तो बड़े ट्रायंगल में से छोटा माइनस किया, एरिया ऑफ शेडेड रीजन आ गया, ये वाले पार्ट का एरिया। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 20।